हेलो दोस्तों, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलने वाली है मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, या आप सीधा टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च कर सकते हैं इंग्लिश लवर्स ऑफिशियल। वहां पर भी 35,000 सब्सक्राइबर्स के साथ आपको जो चैनल मिले वहीं पर आपको मिलने वाली है आज की इस क्लास की पीडीएफ। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। आज की हमारी कहानी का टाइटल है कॉमन सेंस। तो कॉमन होता है आम और सेंस होती है समझ। तो या तो आप इसे आम समझ कह सकते हैं या आप व्यवहारिक समझ भी इसे कह सकते हैं। इसी के बारे में आज की ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। फर्स्ट पैरा फर्स्ट लाइन, द सन्स यानी कि बेटे, किसके बेटे भाई? ऑफ 4 ब्राह्मण्स, 4 ब्राह्मणों के बेटे, वर सेंट, तो सेंड होता है भेजना, वर सेंट यानी ये भेजे गए थे कहां? टू अ गुरुकुल। तो इन 4 ब्राह्मणों के बेटों को कहां भेजा गया था? गुरुकुल भेजा गया था। तो दोस्तों, पहले के जमाने में स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो जहां पर शिक्षा मिलती थी हिंदुओं के उस स्थान को बोला जाता था गुरुकुल। जैसे आजकल भी आप लोगों ने सुना होगा कि जहां मुस्लिम भाई लोग पढ़ते हैं उनको बोला जाता है मदरसे। तो इसी तरह पहले गुरुकुल हुआ करते थे। तो इनको गुरुकुल भेजा गया था क्या करने के लिए? टू गेट एजुकेटेड। तो एजुकेटेड होता है शिक्षित, गेट एजुकेटेड मतलब शिक्षित होने के लिए इन चारों को भेजा गया था गुरुकुल। दे बिकेम, वे बन गए थे, गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त, स्टडीड हार्ड, उन्होंने बहुत मन लगाकर जोर शोर से क्या की? पढ़ाई की, कठोर पढ़ाई की। एंड और वर सून रेडी, तो सून का मतलब होता है जल्द ही, रेडी यानी कि तैयार, और वे जल्द ही तैयार हो गए थे क्या करने के लिए भाई? टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, इनटू द वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू अर्न यानी कमाने के लिए, देयर लिविंग, उनकी जीविका। 3 ऑफ देम, उन 4 में से 3 हैड बिकम, बन गए थे क्या? वेरी नॉलेजेबल। तो नॉलेजेबल होता है जिसको बहुत सा ज्ञान हो जाता है। तो उन 4 में से 3 क्या बन गए थे? बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गए थे। किसके बारे में? अबाउट द शास्त्रास, तो शास्त्रों के बारे में, एंड स्क्रिप्चर्स और धार्मिक किताबों के बारे में। बट लेकिन द 4th वन, जो ये चौथा था, वॉज डिफरेंट, वो थोड़ा विभिन्न था, वो थोड़ा अलग सा था। ही हैड आ, उसके पास थी, लॉट ऑफ कॉमन सेंस, बहुत ही आम समझ या व्यवहारिक समझ उसे थी। बट लेकिन नॉट मच, ज्यादा नहीं थी क्या? बुकिश नॉलेज यानी कि किताबी ज्ञान उसे ज्यादा नहीं था। तो दोस्तों, ऊपर वाले पैरा से हमें पता चलता है कि ये कहानी है आम समझ के बारे में, व्यवहारिक समझ के बारे में। इसमें बताया गया है कि 4 ब्राह्मणों के जो बेटे थे उनको गुरुकुल भेजा गया शिक्षित होने के लिए, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और वे चारों अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने जम के पढ़ाई की और जल्द ही वो तैयार हो गए थे बाहर की दुनिया में अपनी जीविका कमाने के लिए। और उन चारों में से जो 3 थे वो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए थे शास्त्रों के बारे में और धार्मिक किताबों के बारे में। लेकिन जो चौथा था वो थोड़ा सा अलग था, लेकिन उसके पास क्या थी दोस्तों? बहुत ज्यादा व्यवहारिक समझ थी, लेकिन उसे किताबी ज्ञान ज्यादा नहीं था। नेक्स्ट पैरा, दे डिसाइडेड, उन सभी ने फैसला किया, दैट कि दे मस्ट, उन्हें अवश्य करना चाहिए क्या? इम्प्रेस, ये इम्प्रेस होता है प्रभावित करना, तो उन्हें प्रभावित करना चाहिए किसको? अ वेल्दी पैट्रन, एक धनी संरक्षक को। तो दोस्तों, संरक्षक होता है पहले के जमाने में जब आप किसी राजा या बहुत ज्यादा अमीर इंसान के छत्र छाया में चले जाते थे, वो आपको काम पे रख लेता था आपके ज्ञान को देख के। तो ये चारों जो थे ये भी सोच रहे थे भाई हम भी अपने ज्ञान से प्रभावित कर दें, ताकि हमें भी कौन मिल जाए? एक गार्डियन मिल जाए, एक संरक्षक हमें पालने वाला मिल जाए। कौन हो सकता है? अ किंग, कोई राजा, और या अ रिच मर्चेंट, कोई अमीर व्यापारी, विद देयर नॉलेज, अपने ज्ञान से, एंड स्कॉलरशिप, और अपनी बुद्धिमता से, यानी अपने विद्वानों की जो समझ थी उससे। ओनली देन,
तभी क्या होगा, दे वुड बी, वे हो जाएंगे, एबल यानी सक्षम हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे, टू लिव जीने के लिए, अ कंफर्टेबल लाइफ एक आरामदायक जिंदगी। सो इसलिए दे वेंट ऑफ, वे निकल पड़े, ईस्टवर्ड्स यानी पूर्व की ओर, लुकिंग फॉर, तो लुक फॉर होता है ढूंढना और लुक आफ्टर क्या होता है, देखभाल करना। तो लुकिंग फॉर यानी वो ढूंढते हुए, किसकी तलाश में भाइयों, अ पैटर्न यानी एक संरक्षक की तलाश में जो उनके ज्ञान को देखकर उन्हें रख ले। तो इस पैरा से हमें ये पता चला कि उन चारों ने ये फैसला कर लिया कि अब उन्हें अवश्य ही प्रभावित करना चाहिए किसी अमीर संरक्षक को, राजा को या किसी अमीर व्यापारी को अपनी ज्ञान से और अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी विद्वता से। तभी क्या होगा, वे इस काबिल हो पाएंगे कि एक आरामदायक जिंदगी जी सके। इसलिए वे सब निकल पड़े पूर्व की ओर ढूंढने के लिए अपने लिए एक संरक्षक। नेक्स्ट पैरा, एज देवर, जैसे ही वे क्या कर रहे थे, वॉकिंग अलोंग यानी साथ साथ चल रहे थे, वन ब्राह्मण सेड, उनमें से एक ब्राह्मण ने कहा, यू नो फ्रेंड्स, तुम जानते हो दोस्तों, 3 of us, हम में से 3 have worked, हमने काम किया है, कैसा, वेरी हार्ड यानी बहुत कड़ी मेहनत हमने की है, एंड और एक्वायर्ड नॉलेज, तो दोस्तों एक्वायर होता है ग्रहण करना, अर्जित करना, तो इन्होंने क्या एक्वायर करा बहुत मेहनत करके, नॉलेज इन्होंने पाई है यानी कि ज्ञान इन्होंने इकट्ठा किया है। अब ये कह रहा है कि व्हेन वी अर्न मनी, तो जब हम पैसे कमाएंगे, वी 3 शुड, हम तीनों को क्या करना चाहिए, शेयर इट, उसे बांटना चाहिए। दिस फेलो, ये जो साथी है उसने कहा, पॉइंटिंग यानी इशारा करते हुए किसकी तरफ, टू द 4th फ्रेंड, अपने चौथे दोस्त की तरफ। उसके लिए ये क्या कह रहा है, हैज ओनली यानी इस साथी के पास क्या है, ओनली कॉमन सेंस, सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान है, ऑफ व्हाट यूज, उसका क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, क्या उपयोग है, किसका, इज हिज कॉमन सेंस, इसकी इस व्यवहारिक समझ का, सो इसलिए ही डज नॉट, वह नहीं करता, क्या नहीं करता, डिजर्व नहीं करता यानी वह इस काबिल नहीं है, वह इस योग्य नहीं है क्या करने के लिए, अ शेयर, एक हिस्सा पाने के लिए, कहां से, इन आवर अर्निंग्स यानी हमारी कमाई में से। तो दोस्तों इस पैरा से हमें यह पता चल रहा है कि गांव तो बसा नहीं लेकिन मांगने वाले पहले ही आ गए। तो देखिए जैसे ही ये साथ साथ चल रहे हैं, उनमें से एक कहता है कि तुम जानते हो दोस्तों, हम तीनों ने तो कड़ी मेहनत की है और ज्ञान इकट्ठा किया है, और जब हम पैसे कमाएंगे तो वो हम तीनों को ही आपस में बांटना चाहिए। ये जो हमारा साथी है उसने इशारा करते हुए चौथे दोस्त की तरफ कहा, इसके पास सिर्फ कॉमन सेंस है, और क्या यूज है, क्या उपयोग है इसकी कॉमन सेंस का, तो ये डिजर्व नहीं करता, ये योग्य नहीं है हिस्सा पाने के लिए हमारी कमाई में से। नेक्स्ट पैरा, आई अग्री, मैं सहमत हूं। तो दोस्तों अग्री का मतलब होता है मान जाना, दूसरों की राय में राय मिला लेना, यानी कि सहमत हो जाना। तो मैं सहमत हूं, ये कहा किसने, सेड द सेकंड ब्राह्मण, ये दूसरे ब्राह्मण ने बोला, बट लेकिन, द थर्ड वन, वो जो तीसरा था, डिसअग्रीड, तो अग्री होता है सहमत होना और डिसअग्री होता है सहमत नहीं होना। तो वो कहता है कि भाई मैं सहमत नहीं हूं, सेइंग कहते हुए, कम ऑन। तो दोस्तों कम ऑन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि रहने भी दो यार, छोड़ो ना। तो ये कहता है छोड़ो ना फेलोज यानी साथियों, ही इज आवर फ्रेंड, ये हमारा दोस्त है। आई थिंक, मैं सोचता हूं, ही शुड स्टे, इसे रहना चाहिए, किसके साथ, विद अस, हमारे साथ, एंड और वी शुड शेयर, और हमें बांटना चाहिए, वॉट एवर यानी जो भी, वी हैव जो भी हमारे पास है। आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट, तो कुछ बहस के बाद, दे अग्रीड, तो वे सब सहमत हो गए। तो आर्गुमेंट आपने देखा, कहते हैं बहस को या वाद विवाद को या थोड़ी सी बातचीत को। दे अग्रीड, तो वे मान गए क्या करने के लिए, टू टेक, उसे लेने के लिए, कहां, हिम अलोंग यानी अपने साथ लेकर जाने के लिए।
एज दे वर, जैसे ही वे वॉकिंग थ्रू, तो वॉक थ्रू का मतलब होता है दोस्तों किसी एक सर्कल में से, किसी एक जगह में से होकर गुजरना। तो ये कहां से होकर गुजर रहे थे? अ फॉरेस्ट, जंगल में से होकर जैसे ही ये गुजर रहे थे, दे केम अपॉन, वे टकराए, यानी उनके रास्ते में क्या आया? द स्कैटर्ड बोन्स। तो दोस्तों स्कैटर का मतलब होता है बिखरा हुआ, बोन्स का मतलब हड्डियां। तो इनके सामने आई बिखरी हुई हड्डियां, और वो हड्डियां किसकी थी? ऑफ अ डेड लायन, एक मरे हुए शेर की वे बिखरी हुई हड्डियां थी। द थ्री, ये जो तीन क्या थे? ब्रिलियंट स्कॉलर्स, प्रतिभाशाली विद्वान थे। वर वेटिंग, ये तो इंतजार कर रहे थे किसका? फॉर एन अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका या अवसर, और ये इस मौके का क्या इंतजार कर रहे थे? क्या करने के लिए? टू टेस्ट, यानी कि जांचने के लिए, परखने के लिए। किसको? देयर नॉलेज, अपने ज्ञान को। तो ये तीनों ही प्रतिभाशाली विद्वान इंतजार कर रहे थे एक मौके का, ताकि ये क्या कर सकें? जांच सकें, परख सकें अपने ज्ञान को। द मोमेंट, वो जो पल था, कौन सा पल? दे सॉ द लायन, जब उन्होंने क्या देखा? उस शेर को देखा। दे न्यू, वे जानते थे। दे हैड गॉट, उन्हें मिल गया है। क्या मिल गया दोस्तों? देयर चांस, अपना वो मौका मिल गया है। तो दोस्तों इस पैरा से अब हमें बात पता चल रही है कि पहले ब्राह्मण ने तो बोल दिया कि हम तीनों को ही हिस्सा बांटना चाहिए, इस चौथे की कॉमन सेंस हमारे कुछ काम की नहीं है, और दूसरा ब्राह्मण भी उनकी इस बात से सहमत हो गया। लेकिन जो तीसरा था वो कहता है छोड़ो ना यार, ये हमारा दोस्त है और मुझे लगता है कि इसे हमारे साथ ही रहना चाहिए, और जो भी हम कमाते हैं उसका हिस्सा भी इसे मिलना चाहिए। तो थोड़ी बहुत बहस हुई दोस्तों के बीच में, फिर वो सब मान गए उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए। और जैसे ही वो जंगल से गुजर रहे थे, उनके सामने आया अचानक से बिखरी हुई हड्डियां एक मरे हुए शेर की। तो ये जो तीन प्रतिभाशाली विद्वान थे वो इंतजार कर रहे थे इस मौके का कि उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। तो उस पल जैसे ही उन्होंने उस शेर को देखा, वो समझ गए थे, वो जान गए थे कि उन्हें वो उनका मौका मिल गया है। द फर्स्ट ब्राह्मण स्टूडेंट, तो अब जो ये पहला ब्राह्मण विद्यार्थी था, सैड, वो कहता है लुक, देखो, आई नो द चैंट्स, मुझे कुछ चैंट आते हैं। तो चैंट होते हैं दोस्तों मंत्र। तो वो कहता है कि भाई मैं जानता हूं कुछ मंत्र, दैट, जो कैन मेक, वो कर सकते हैं क्या? दिस स्कैटर्ड स्केलेटन होल अगेन, जो बना सकते हैं दिस, यानी कि इस बिखरे हुए कंकाल को। तो स्कैटर मैंने ऊपर भी बताया था बिखरा हुआ होता है, और स्केलेटन यानी हड्डियों का ढांचा, यानी कि कंकाल। होल अगेन यानी कि वापस का वापस, इसको पूरा बना सकता हूं मैं अपने मंत्रों से। सी दिस, इसे देखो। एंड देन, और फिर चैंटिंग, मंत्र बोलते हुए, सम वर्सेस। तो दोस्तों वर्सेस होती हैं पंक्तियां। जब भी आप कोई कविता बोलते हैं या कुछ 2 या 3 लाइनें गाने की बोलते हैं, उनको भी क्या बोला जाता है? पंक्तियां। तो ये मंत्रों की लाइनें बोलते हुए मंत्रोच्चारण करने लगा। ही वॉज एबल टू, और वह क्या था? सक्षम था, इस काबिल था क्या करने में? पुट ऑल, उन सभी को लगाने में। कहां? द बोन्स, उन हड्डियों को। इन ऑर्डर यानी कि क्रम में लगाना या सही से लगाना। तो दोस्तों इस छोटे से पैरा से हमें यह पता चलता है कि अब उन तीनों ब्राह्मणों ने अपनी विद्या का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब पहला ब्राह्मण विद्यार्थी कहता है कि देखो, मैं कुछ मंत्र जानता हूं जिनसे मैं क्या कर सकता हूं, ये जो बिखरा हुआ कंकाल है इसको वापस से लगा सकता हूं, पूरा कर सकता हूं, देखो इसे। और ये कहते हुए उसने मंत्र बोलने शुरू कर दिए, कुछ पंक्तियां उसने गुनगुनाई, और उसके बाद वो इस काबिल था, यानी वो सक्षम हो गया, वो कर पाया क्या? सभी हड्डियों को क्रम से वो लगा पाया, और उस पूरे शेर के कंकाल को उसने लगा दिया अच्छे से। नेक्स्ट पैरा, द सेकंड स्कॉलर सेड, अब जो ये दूसरा विद्वान था, सेड यानी अब इसने क्या कहा? दैट वाज गुड, ये तो अच्छा था। नाउ, अब
आई विल पुट, मैं क्या डालूंगा, मैं डालूंगा फ्लैश यानी कि मांस एंड ब्लड यानी कि खून, किसमें, ऑन दिस स्केलेटन, इस कंकाल पर। वो खाल भी चढ़ा देगा भाई और खून भी भर देगा उसके अंदर। एंड और ही प्रोसीडेड, तो प्रोसीड होता है आगे बढ़ना या काम की शुरुआत करना, तो फिर उसने काम की शुरुआत की, टू डू, करना, जस्ट दैट, वैसा ही जैसा उसने बोला था। इट लुक्ड, ऐसा लगा, एज इफ, जैसे कि अ लायन, एक शेर, वॉज लाइंग, लाइंग यानी कि लेटा हुआ था, देयर यानी वहां, स्लीपिंग यानी कि सो रहा था। तो दोस्तों इन 3 लाइनों से हमें पता चला कि अब दूसरा ब्राह्मण कहता है कि भाई ये तो तुमने अच्छा किया, अब मैं क्या करूंगा, इस कंकाल में क्या भर दूंगा, मैं खून भी इसमें भर दूंगा और मांस भी इस पे लगा दूंगा। और वो ये कहते हुए आगे बढ़ गया जैसा कि उसने बोला था, और अब ऐसा लग रहा था कि एक शेर जो है वो सोते हुए वहां लेटा हुआ है। नेक्स्ट पैरा, द थर्ड स्कॉलर, अब जो ये तीसरा स्कॉलर था, विद्वान था, वॉज वेरी एक्साइटेड, वो बहुत उत्सुक हो गया। आई विल नाउ, अब मैं क्या करूंगा, पुट लाइफ यानी कि जान दे दूंगा, जिंदगी भर दूंगा, किसमें, इनटू दिस डेड लायन, इस मरे हुए शेर में। फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, ही एक्सक्लेम्ड, ये उसने उत्साह से कहा। वेट, रुको, सेड, अब ये कौन कह रहा है, द फोर्थ फ्रेंड, चौथा मित्र कह रहा है कि वेट, रुको भाई, वेट, वाई, रुक जाएं, क्यों, आस्क्ड द 3 स्कॉलर्स, ये पूछा उन तीनों विद्वानों ने। प्लीज स्टॉप, कृपया रुक जाओ, डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। इफ द लायन, अगर ये जो शेर है, कम्स टू लाइफ, तो दोस्तों कम टू लाइफ होता है जिंदा हो जाना या किसी में जिंदगी आ जाना। तो ये कह रहा है कि भाई अगर ये शेर जिंदा हो गया, ही विल अटैक अस, ये हम पर अटैक कर देगा यानी हमला कर देगा। फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, सो इसलिए डोंट, मत करो, क्या, ब्रिंग हिम बैक टू लाइफ, इसे वापस जिंदगी, ब्रिंग यानी कि मत दो, इसे वापस जिंदा मत करो, प्लीज, कृपया। ही बेग्ड, ये कहते हुए उसने याचना की, बहुत सी प्रार्थना या आप कह सकते हैं मिन्नतें की उसने। तो दोस्तों इस पैरा से हमें पता चलता है कि उन 2 ब्राह्मणों के बाद अब जो ये तीसरा विद्वान था, ये भी बहुत एक्साइटेड यानी कि रोमांचित हो गया था, और ये कहता है कि दोस्तों अब मैं इस मरे हुए शेर में जान डाल दूंगा, ये उसने खुशी खुशी कहा। और फिर क्या हुआ, जो चौथा दोस्त था वो कहता है रुको। अब ये तीनों पूछते हैं कि भाई क्यों रुकें, और वो कहता है कृपया मत करो, ऐसा मत करो, अगर ये शेर जिंदा हो गया ये हम पर हमला करेगा दोस्तों, तो इसलिए इसे वापस जिंदा मत करो कृपया। ये कहते हुए उसने बहुत प्रार्थना की, एक तरह से याचना की। लास्ट पैराग्राफ, सिली फेलो, मूर्ख साथी, जस्ट बिकॉज, केवल इसलिए क्योंकि, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, और लर्नेड मैन यानी कि एक ज्ञानी आदमी, यू डू नॉट वांट, तुम नहीं चाहते, अस यानी कि हमें, क्या करने के लिए, टू शो आउट, तो दोस्तों शो आउट होता है प्रदर्शन करना, तो तुम नहीं चाहते कि हम प्रदर्शन करें इंटेलिजेंस का, हमारी बुद्धिमत्ता का। कीप क्वाइट, चुप रहो। स्कोल्डेड, ये कहते हुए फटकार लगाई, डांट लगाई, किसने, द 3, उन तीनों नॉलेजेबल फ्रेंड्स यानी कि ज्ञानी दोस्तों ने। द फोर्थ वन, अब जो ये चौथा था, न्यू यानी कि अब ये जानता था, इट वॉज नो यूज, अब कोई फायदा नहीं था, ट्राइंग यानी कि कोशिश करने का, टू एक्सप्लेन समझाने का, सो इसलिए, ही क्विकली, उसने जल्दी से, उसने तुरंत क्या किया, स्क्रैम्बल्ड अप, वो ऊपर चढ़ गया, अ ट्री, एक पेड़ के, वाइल, जबकि, द स्कॉलर्स, वो जो विद्वान थे, बिगैन, उन्होंने शुरू किया, टू चैंट यानी कि उन्होंने बोलने शुरू किए, क्या, द वर्सेज यानी कि मंत्र बोलने शुरू किए, उनका मंत्रोच्चारण शुरू किया। द लायन, अब जो ये शेर था, स्टिर्ड, तो स्टिर होता है हिलना यानी हरकत होने लगी इसमें, एंड और केम टू लाइफ, और वो जिंदा हो गया। ही सो, उस शेर ने देखा, 3 विक्टिम्स,
3 शिकारों को राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल अपने सामने, एंड और स्प्रैंग यानी कि उसने छलांग मारी, झपट्टा मारा, कहां? एट देम, उन विद्वानों की तरफ। इन अ मोमेंट, एक ही पल में, इट वॉज ऑल ओवर, सब खत्म हो गया था। कॉमन सेंस यानी जो आम ज्ञान था, जो व्यवहारिक ज्ञान था, हैड सेव्ड, उसने बचा लिया था, वन यानी एक को, व्हेन, जबकि, ऑल स्कॉलरशिप, जितना भी विद्वता थी, जितना भी ज्ञान था, कुड नॉट, वो नहीं कर सका, सेव द अदर्स यानी कि बाकियों को बचा सका। तो दोस्तों आज की इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जो कॉमन सेंस है वो बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ हम में से हर किसी को दुनियादारी की समझ होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान भी किताबी ज्ञान के साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये मानता हूं आप सभी अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।